दोस्तों बात करने वाले हैं आरवीएनएल के स्टॉक के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप देखोगे आरवीएनएल का शेयर अगेन फिर से 580 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि 600 के लेवल के ऊपर है, बट अभी के टाइम अगर आप देखोगे तो कमजोरी साफ साफ नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ से देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ कि जो तेज़ी आई थी वो हमें कुछ अपडेट्स की वजह से नजर आई है। जब भी मार्केट में किसी भी स्टॉक में, खासकर रेलवे के शेयरों में भी ये टाइम देखें तो टोटली सभी शेयर हमें कंसोलिडेट जोन में देखने को मिल रहे हैं। एंड इस टाइम पे एक्सिस जो बैंक है, एक्सिस बैंक के डायरेक्टर की तरफ से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। टारगेट इन स्टॉप लॉस दे स्टॉक को लेकर शॉर्ट टर्म बेसिस इन 655 रुपये का बड़ा टारगेट दिया जा रहा है। एंड जो स्टॉप लॉस है वो आप लोग को 580 रुपये के आसपास का दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि इस लेवल से स्टॉक में अगेन हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग। इस प्रकार एक्सिस जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा है। तो एक बार उनका अपडेट भी हम देखने वाले हैं कि कितना स्टॉप लॉस, कितना टारगेट, एंड अपडेट क्या, किस अकॉर्डिंग उन्होंने ये टारगेट दिया है। एंड वही अगर अभी ये टाइम देखें, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने भाई 600 रुपये प्लस खरीदा है। एंड मैंने उस टाइम में आपको बोल दिया था कि शेयर अगर मान के चलो कि यहाँ से 630 रुपये के आसपास भी अगर निकलता है, नया हाई बनाने की कोशिश करता है, ब्रेकआउट देता है, तो डेफिनेटली जो हाई है वो हमें 700 प्लस देखने को मिलेंगे। तो अभी के टाइम देखिए दोस्तों क्या करना चाहिए, क्योंकि अगेन प्रेशर दिख रहा है, गिरावट आ रही है। एंड सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी शेयर बाई करते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो इंस्टाग्राम पे जाइए, स्टॉक एडवाइजर दिलराज सर्च करिए, इंस्टा आईडी मिल जाएगी आपको हमारे चैनल की, तो वहाँ से फॉलो करें, डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट रिलेटेड तो आप हमें डीएम कर सकते हो। मेन चीज़ अभी के टाइम आप देखोगे 2% की गिरावट फिर से नजर आ रही है किसमें, आरएनएल के शेयर में। एंड यहाँ पे आप देखोगे आज की जो इंट्राडे लो है 580 के। देखिए मेन पॉइंट आप समझिए वॉल्यूम की, अगेन अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो फिर प्रॉब्लम है, बट अगर नॉन वॉल्यूम के साथ प्रेशर आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 70 लाख शेयर में ट्रेड होते हुए नजर आए। 412 करोड़ का ये कारोबार था, जिसमें से अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम हमें 35% की एक अच्छी डिलीवरी नजर आ रही है। कह सकते हैं कि डिमांड अभी भी है, 33% कम डिलीवरी नहीं है। बड़े प्लेयर की तरफ से कह सकते हैं कि बाइंग हो रही है। एंड स्टॉक में एमओ के अंदर कोई भी सेल या बाइंग ऑर्डर बड़ा नजर नहीं आ रहा है। एंड जो स्टॉक का पी रेशियो भाई 90 पे आ चुका है। अगर 655 अगर जाता है शेयर, 700 अगर जाता है तो मान के चलो पी कितना जाएगा, 100 प्लस। यहाँ पे अगर एक दो क्वार्टर सस्टेंस करता है, यहाँ पे मतलब कंसोलिडेट होता है, तो ये पी भाई एक दो क्वार्टर में गिर के ऑलमोस्ट हमें वापस से यहाँ पे 70 के नीचे आता हुआ नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर ओवरसोल्ड होना है तो कंसोलिडेट करना पड़ेगा आगे बड़ी रैली के लिए। बट अगर अभी के टाइम ऊपर जाता है तो बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड हो जाएगा, टच करके अगेन नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ें नजर आ रही है कि मार्केट को क्या होता है। एक होता है अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड क्या करता है, तेजी दिखाता है, कंसोलिडेट करता है। क्योंकि जो ये बाउंस आया है ये वैल्यूएशन पर आया है, मतलब शेयर की वैल्यू प्राइस इतना ही होना चाहिए, उतना अभी के टाइम वो पहुंच चुका है। दूसरा क्या होता है कि शेयर कंसोलिडेट कर रहा है, वैल्यू शेयर की इतनी ही है, शेयर इतना निकल जाता है तो वो वहाँ पे आएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर यहाँ पे फिर एक दो क्वार्टर रिजल्ट आएंगे, फिर बाउंस करेगा। इसके अकॉर्डिंग हम क्या समझते हैं कि भाई हमने तो यहाँ पे खरीदा, बर्बाद कर दिया। बट भाई बड़े प्लेयर फिर से खरीदारी करेंगे वैल्यू बढ़ने के बाद, तो फिर बाउंस आएगा। एंड अभी के टाइम इंट्राडे चार्ट पर अगर फोकस करें तो देख लो कि शुरुआत में तेजी थी, ओपनिंग बेटर थी, बट मार्केट के साथ साथ अभी के टाइम डाउन साइड देखने को मिल रहा है। एंड रेलवे की किसी भी शेयर में कोई बड़ी तेजी नहीं है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट करेगी तभी ये आपको भागते हुए नजर आएंगे, इससे शेयर नहीं भागेंगे। क्योंकि पिछले हम 2-3 साल से देख रहे हैं रेलवे पर गवर्नमेंट ने बहुत कुछ अनाउंसमेंट किया है, बहुत फोकस किया, तो उसके बाद ये शेयर रॉकेट की तरह ऊपर गया है। तो आगे भी अगर रेलवे के अकॉर्डिंग जिससे पिछले 1-2 साल में चला है, अगर वो चलता है तो आराम से आपको जो आरएनएल का शेयर है 4 डिजिट का आंकड़ा भी यहाँ पे आपको दिखा सकता है। तो ये अभी के टाइम की स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे अगर अपडेट के बारे में देख ले तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आरएनएल और 4 ऐसे शेयर दोस्तों जिन पर एक्सिस डायरेक्टर है भाई, उन्होंने 5-15 दिनों के लिए, मतलब 5 या 15 दिनों के लिए 5 स्टॉक खरीदने की सिफारिश की है। लक्ष्य भाई उन्होंने दिया है, स्टॉप लॉस भी साथ साथ उन्होंने दिया है कि आप स्टॉप लॉस भी मेंटेन करिए। अपडेट आज मार्केट क्लोज होने के बाद का ऑलमोस्ट यहाँ पे 4:30 बजे के आसपास का ये अपडेट देखने को मिल रहा है। एंड 5 सितंबर यानी कि आज का अपडेट है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या स्ट्रेटजी आरएनएल को लेकर इन्होंने बताई है कि क्या हमें करना चाहिए। देखिए एक्सिस डायरेक्टर द्वारा चुना गया पहला स्टॉक रेल विकास लिमिटेड का शेयर है। एंड ये स्टॉक वर्तमान में देखा जाए 581 यानी 80 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, कारोबार कर रहा है। ब्रोकरेज ने 582 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 655 रुपये पर खरीदारी करने का इन्होंने मौका बताया, मतलब 655 रुपये के टारगेट के साथ इन्होंने दिया है कि आप खरीदारी कर सकते हो, 655 तक यहाँ पे पहुँच सकता है। एंड टारगेट प्राइस सेट के स्टॉक को लेकर अनुशांसिक प्रवेश मूल्य इन्होंने 590 से 602 रुपये बताया। मतलब अगर इस लेवल से वापस से उठता है, किस लेवल से, 580 रुपये के लेवल से अगेन शेयर उठता है एंड 590 रुपये के आसपास पहुँचता है, 590 रुपये 602 रुपये के आसपास पहुँचता है, तो इस रेंज से हमें अगर ब्रेकआउट वगैरह टूटता है, 500-602 रुपये का लेवल टूटता है, तो फिर इजीली 590 सॉरी जो 655 रुपये के टारगेट है वो यहाँ पे शेयर दिखा सकता है। तो टारगेट प्राइस 655 है, स्टॉप लॉस 582 है, किसके लेकर, आरएनएल के
शेयर को लेकर। किसकी स्ट्रेटजी है ये? आपके एक्सिस डायरेक्टर की स्ट्रेटजी है। देखिए आरवीएल में भी के टाइम कोई बड़ी रैली नहीं है, आईरस में भी नहीं है, इरकॉन में भी नहीं है। तीनों शेयर आपको पता है कि जब भागते हैं तो एक साथ रैली दिखाते हैं, एक साथ यहाँ पे हमें बड़ा बाउंस देखने को मिलता है। अभी के टाइम आरवीएल में देखो कि भाई एक लंबे समय से इस जोन में था जब रेलवे की इतनी ग्रोथ नहीं थी, रेलवे ट्रेंडिंग में नहीं था। बट जब से रेलवे की ग्रोथ हमें देखने को मिली है तो आप देख सकते हो कि जो शेयर हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि जो शेयर हमें 222-23 रुपये में मिल रहे थे, 20 रुपये के नीचे 17-18 रुपये में मिल रहे थे 2020 तक, भाई वो शेयर अभी के टाइम आप देख लो कि हमें 600 रुपये प्लस देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पे। एंड चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देख लें तो 53 का अभी के टाइम आरएसआई चल रहा है, जो कि ना कोई ओवरबोट ना ही कोई ओवरशॉट है, नॉन मतलब जोन में अभी के टाइम ट्रेड कर रहा है। मेन चीज़ मैंने आपको पहले भी कुछ लेवल दिए थे कि भाई अगर ये लेवल ब्रेक होता है, एक से ऊपर क्लोज होता है तो कुछ बड़ा एक्शन दिखेगा। बट मैंने पहले ही कह दिया था कि जिस प्रकार हाल ही में लेवल बने हैं, पुराना चार्ट का इतिहास कहता है, तो शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, रुकेगा थोड़ा सा यहाँ पे, उसके बाद तेजी दिखाएगा। तो अभी के टाइम में बता दूं कि जो आपका टॉप है वो तो है 600 रुपये का, आपका जो यहाँ पे बॉटम है वो है 520 रुपये का। ये दो लेवल से इसके बीच आराम से आपको ये मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने यहाँ पे घूमता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद अगर कुछ बड़े एक्शन होते हैं, गवर्नमेंट कुछ इसके बीच में भी अनाउंसमेंट कर देती है तो फिर नया हाई लग सकते हैं। बट अगर कुछ अनाउंसमेंट नहीं होता है, रिजल्ट भी Q2 के थोड़े से बेटर भी आ जाते हैं, Q3 के बेटर आते हैं, तो फिर इजीली तेजी आएगी। स्टॉक यहाँ से मैं आराम से अगर इस बार बाउंस आता है तो 750-800 तक के लेवल यहाँ पे दिखा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जितना बड़ा कंसोलिडेट उतने ही टारगेट स्टॉक में बनते हैं। तो मेरे हिसाब से भी ये टाइम अगर ज़्यादा ही हाई लेवल पे खरीदा है, यहाँ पे एवरेज का मौका, क्योंकि ज़्यादा अपने हायर लेवल से गिरा नहीं, तो थोड़ा बहुत और नीचे गिरता है तो फिर से अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो वेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे कम से कम 2-2.5 महीने दे शेयर को, आगे जाके अच्छा करेगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे।